नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और बोलतंत्र लगातार पेड न्यूज़ और गोदी मीडिया के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जब आप किसी महिला को उसके सामर्थ्य, उसके काम में नहीं हरा पाते हैं, तब आप उसके चरित्र को लेकर के बहस शुरू करते हैं। एकदम सीधे वैसा ही है, जब किसी महिला के काम पर आप सवाल ना उठा सकें तो उसके चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर दीजिए, उसका काम प्राथमिक नहीं रह जाएगा। जब किसी महिला के तमाम बड़े तार्किक सवालों के जवाब आपके पास ना हो तो आप पलटकर उसके चरित्र पर सवाल कीजिए, उसके सारे जवाब और सवाल वहीं खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ रिया के केस में। रिया दोषी हैं या नहीं है, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम सिर्फ उन्हें दोषी साबित करना चाहते हैं और कोर्ट में उन्हें सजा होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ कि रिया चक्रवर्ती इस समाज के लिए एक दोषी साबित हो गई? समाज की अपनी भी एक अदालत होती है जो सामान्य अदालत से थोड़ी ज़्यादा जालिम होती है। यहाँ लड़कियों के पक्ष पर जब बहस होती है तो चरित्र का सर्टिफिकेट सबसे पहले दिया जाता है। अब आपको ले चलते हैं उन तमाम आरोपों की तरफ जो रिया पर मीडिया और समाज ने लगाए हैं। उन तमाम आरोपों को बारीकी से समझिएगा। पहला आरोप यह है कि रिया ने एक अमीर लड़के को फंसाया जिसके पास पैसा था और रिया ने उस पैसे का इस्तेमाल किया। यह गंभीर और बड़ा आरोप इस देश की बड़ी मीडिया ने रिया पर लगाया है। दूसरा बड़ा आरोप यह है कि रिया ने सुशांत को ड्रग एडिक्ट बनाया और रिया ने ही इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग का रैकेट शुरू किया जो वो अपने भाई के साथ मिलकर के चलाती हैं। ये इस देश की टीवी चैनलों पर होने वाली रिसर्च के बाद आने वाली खबरें हैं। तीसरा और बड़ा गंभीर आरोप है कि रिया ने सुशांत के पैसे से शॉपिंग की है और उसके पैसे से मेकअप का सामान खरीदा है। ये बड़े आरोप आज तक और एबीपी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत जैसे टीवी चैनल रिया पर लगा रहे हैं। एक और बड़ा आरोप है कि रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था और ये सबसे संगीन आरोप है जिस पर बड़े टीवी चैनलों पर घंटों डिबेट चली है। और भी कई बड़े आरोप हैं कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, रिया का महेश भट्ट के साथ संबंध है और तमाम वो आरोप हैं जिनके कोई आधार नहीं थे। लेकिन इस देश की मीडिया ने उनका प्रसारण 24 घंटे किया और देखते ही देखते एक लड़की जो कल तक सुशांत की प्रेमिका थी वो इस देश के तमाम लोगों की नफरत का इकलौता जरिया बनी। मीडिया ने काम क्यों किया और समाज ने काम क्यों किया, ये दोनों पहलू हम आपको बताएंगे। पहले आरोप बताना ज़्यादा ज़रूरी था। मीडिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस देश में और इस समाज में लड़कियों के ऊपर जो आरोप लगते हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। आरोप लगने के बाद अपने आप ही सही मान लिए जाते हैं। जो लोग खुद दहेज लेकर शादी करते हैं वो इस बात के लिए रिया को दोषी ठहरा रहे थे कि उन्होंने सुशांत के पैसे से शॉपिंग की है। ये इस देश का सबसे स्याह चेहरा है कि किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाने के ठीक बाद उसको वैसा ही मान लिया जाता है। रिया को लेकर के टीवी चैनल्स पर जो डिबेट हुई उनका प्रारूप भी एक बार जरूर देखिए। उस डिबेट का आधार था रिया काला जादू करती हैं, रिया जादूगरनी हैं, रिया डायन हैं और इसके साथ तमाम इन तरह की चीज़ें जिनके तथ्यात्मक आधार नहीं थे। वो तमाम चीज़ें रिया के नाम पर आपको खबर के तौर पर दिखाई गई। इससे पहले भी आप याद कीजिए कि रेखा के नाम पर भी काला जादू जोड़ा गया था। और कंगना को लेकर के जो बहस आज हो रही है, इस मीडिया ने कंगना को भी जादूगरनी बताया था। लेकिन एक बारीक सवाल सोचिए कि क्या किसी पुरुष को आज तक किसी भी मीडिया चैनल ने जादूगर बताया है, वो भी ऐसा जादूगर जो काला जादू करके किसी महिला को फंसाता हो? तो इस तरीके के सवाल मैं इसलिए पूछता हूं कि मीडिया महिलाओं के पक्ष को लेकर के इतना ज़्यादा स्याह क्यों होता है? वो टीवी चैनल जिसकी टीवी डिबेट पर और जिसकी रिपोर्टिंग के दौरान माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, आप उन चैनलों पर होने वाली डिबेट पर जब ऐसी गाली सुनते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन चैनल पर महिला अधिकारों और महिलाओं से जुड़े मसलों को लेकर के एक तरफा बात क्यों नहीं की जाएगी? ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के सामने चल रही हैं और आप रिया को दोषी मान करके उसको गाली देना शुरू कर चुके हैं। अब मैं आपको इस देश का और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो सबसे स्याह चेहरा दिखाना जा रहा हूँ जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं करेंगे। ये चीज़ देखने से पहले एक बार महसूस कीजिए कि अगर रिया आपकी बहन होती या आपके घर की सदस्य होती तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद आपके मन पर क्या गुजरता। इनमें से तमाम तस्वीरों को हम ब्लर भी करेंगे क्योंकि हो सकता है उनका सीधे दिखाए जाना किसी की भावनाओं को आहत करे। ये बिहार के गाने हैं जिनके थंबनेल आप देखिए। बिहार में गानों की एक बड़ी इंडस्ट्री चलती है
जिसका फिलहाल आधार यही है कि आप रिया के साथ कोई भद्दी गाली लिख करके एक गाना बनाइए, जिसमें रिया को तमाम तरीके की भद्दी गालियां दी जा रही हैं और ये गाने इसी आधार पर बनाए गए हैं। अब मैं आपको जो बात कहूँगा उसको समझिए कि इस देश में महिलाओं को लेकर के एक तरफा बहस की जाती है, चाहे वो टीवी मीडिया हो चाहे वो समाज हो। जिस देश में टीवी मीडिया की टीआरपी के लिए कोई महिला और उसका चरित्र मसाला बन जाए, तो आप सोचिए उस देश में महिलाओं को लेकर के होने वाली जो बातचीत है, जो बहस है, वो कितनी सतही और कितनी छोटी होगी। जिस देश का मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा हो कि रिया ने काला जादू कैसे किया, उस मीडिया से आप महिला अधिकारों को लेकर के बात करने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जब एक महिला एंकर खुद कह रही है कि रिया ने सुशांत का पैसा लूटा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस देश की चौथे खंबा कहे जाने वाली मीडिया के भीतर बैठे हुए लोग महिलाओं और उनके सम्मान के लिए आवाज उठाते हैं? वो तमाम लोग जो दहेज लेकर शादी कर रहे हैं और रिया पर पैसे की लूट का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इस देश में लड़कियों के बाप से लड़कों के परिवार वाले जाने कब से पैसा लूट रहे हैं, और उसको लेकर के बहस अभी तक टीवी चैनल्स पर कब हुई है, ये मुझे जरूर बताइएगा। तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए गए हैं। एक नैरेटिव ये है कि महिलाएं ही जादू करती हैं, एक नैरेटिव ये है कि महिलाएं लड़कों को फंसाती हैं। तमाम तरीके के नैरेटिव में से एक नैरेटिव ये भी है कि महिला के चरित्र का प्रमाण पत्र उसे इस देश में समाज की अदालत ही देती है। वो अदालत तय करती है कि उस महिला का चरित्र कैसा है। रिया के केस में ट्विटर पर बेइंतहाशा गालियां दी जा रही हैं, ऐसी गालियां कि अगर उसके परिवार के लोग पढ़ें तो शायद उनकी आत्मा भीतर से टूट जाए। रिया का मामला भी अदालत में है, लेकिन हम सब रिया को दोषी होते हुए देखना चाहते हैं। कारण यही है कि हमको लगता है रिया गोल्ड डिगर हैं। रिया ने सुशांत को ब्लॉक किया, मुश्किल दौर में छोड़ा, नशे की लत लगाई। लेकिन इन सब सवालों का जवाब यही है कि कोर्ट के फैसले आने के बाद किसी पर आरोप लगाना, उसको दोषी मानना काफी हद तक ठीक लगता है। लेकिन अगर कल को कोर्ट ये बात साबित कर देती है कि रिया दोषी नहीं है, सुशांत को नशा का लत जो पड़ी उसके पीछे सिर्फ रिया का हाथ नहीं है, क्या 24, 25, 26 साल का या 30 साल का लड़का अगर नशा करता है तो किसी के बहकावे में आके नशा कर सकता है क्या? इस देश में जब एक लड़का दूसरे लड़के को नशा कराता है तो उसे दोस्ती का नाम दिया जाता है। वहीं अगर एक लड़की किसी लड़के को नशा कराती है तो उसे गोल्ड डिगर का नाम दिया जाता है। इस समाज के इस फर्क को इस देश का मीडिया ही बढ़ा रहा है। आप क्यों नहीं समझते हैं कि महिलावाद के नाम पर ताल ठोकने वाले और हल्ला बोलने वाले मीडिया चैनल्स के भीतर बैठी महिलाओं को मैटरनिटी लीव की छुट्टी नहीं मिलती है? ये वो मीडिया है जो महिलाओं को नाइट ड्यूटी के बाद कैब देने से भी मुकर जाता है। मैं उन तमाम संस्थानों में काम करके देख चुका हूं, इसलिए बात आपसे कह रहा हूं कि ये बहस जितनी मजबूत स्थिति में आपको दिखाई जा रही है, अंदर से उतनी ही खोखली है। रिया के भीतर एक बार अपने परिवार की किसी बहन बेटी को तलाशिए और उसके बाद आरोप लगाइए, और ट्विटर और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर चलने वाली भद्दी माँ बहन की गालियों से अलग हटकर अपने विचारों को रखिए, तब इस देश में महिला उत्थान होगा। आप भारत को कितना भी माता कहते रहें, मगर अगर किसी बेटी के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम हैं तो इस देश को माता कहने का हक ना आपको है ना हमें है। बोलतंत्र के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसको शेयर करके तमाम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि महिलाओं के लिए जो सोच मीडिया ने आपके दिमाग में पैदा की है उस पर से कुछ धूल हटे। धन्यवाद।